हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कारणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। तो हम देखते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो अपने कर्तव्य कर्म करके हृदय को शुद्ध नहीं करते और संसार से अपना संबंध विच्छेद नहीं करते। अभी आगे के 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए अपने आप को शुद्ध किया है, ऐसे व्यक्तियों की स्थिति कैसी होती है, ये भगवान इन आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट। इसका भगवान देखते हैं क्या, तो यहाँ जो तू पद आया है, यह तू यानी कि इसमें पूर्व श्लोक में जो वर्णित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब तक मनुष्य संसार से अपना संबंध मानता है, संसार के प्रति, अपने इंद्रिय भोगों के प्रति उसकी लालसा रहती है, तब तक वो आत्मतृप्तश्च नहीं हो सकता। परंतु यहाँ एक बात और है कि उसकी प्रीति जो है वो कभी भी संतुष्ट होती नहीं, पूरी होती नहीं और न एक जैसी रहती है, हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है। तो उनसे मिलने वाला सुख या उनसे मिलने वाला भोग परमानेंट कैसे हो सकता है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं जो इन सब से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो व्यक्ति ही हमेशा आत्मतृप्तश्च होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, बाहरी चीज़ों में उसका आकर्षण नहीं रहता। क्योंकि संसार का जो सुख है वो हर पल बदलते रहता है। हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब स्त्री और पुरुष की जब नई नई शादी होती है तो जो आकर्षण बना रहता है, धीरे धीरे वो आकर्षण कम होने लग जाता है और कहीं किसी कारणवश अगर एक बीमार पड़ जाए, बिस्तर पकड़ ले, तो उस पत्नी को उस पति के प्रति आकर्षण बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है, बोझ लगने लग जाता है। तो इस संसार में जो भी सुख है वो निरंतर बदलते रहता है। तो जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति में रस आने लग जाता है, वो व्यक्ति आत्माराम कहलाता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। क्योंकि भक्त को मूल सुख मिलता है निष्काम भाव से कर्म करने में, और वो इन कामनाओं को दुख का कारण मानता है। अतः इन सब को छोड़कर वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है और इस कारण से वो आत्मा अपने आप में संतुष्ट रहता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बता रहे हैं तस्य कार्यम न विद्यते, यानी कि संसार में भगवान ने मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य कर्म का विधान बताया है, उन सब का उद्देश्य ही होता है परम सत्य को जानना या परम सत्य को प्राप्त करना। परंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो भक्ति योग के द्वारा जिनको ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। और यही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है कि भगवत प्रेम प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है तो स्वयं में संतुष्ट रहता है, बाहरी चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा।